Assalamu alaikum dear students of grade 9th. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to do question number 6 of exercise 5.2. Question is 27 plus 8x cube. Now students, in this two terms are given and second term is of cube. फर्स्ट टर्म भी हमारे पास क्यूब की बन सकती है अगर हम यहाँ पर 3 का क्यूब लिखें. सो 27 इज़ अ क्यूब ऑफ 3. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी क्यूब बन सकती है और सेकंड भी. सो दिस इज़ ए क्यूब एंड बी क्यूब. हम इसको ए क्यूब और बी क्यूब बना सकते हैं. सो अब जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्यूबिक फार्मूला ही यूज़ होगा और वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. क्लियर? या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अब ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी. ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ओके, जब यहाँ पे प्लस आ जाता है तो फिर यहाँ पे माइनस होता है ए बी के साथ. एंड हेयर वी हैव ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ओके, अगर ये माइनस का फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस आ चुका है तो यहाँ पर प्लस होगा, और अगर प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस होगा. क्लियर? सो नाउ दिस इज़ पॉजिटिव प्लस. सो हम फर्स्ट फॉर्मूला फॉर्म यूज़ करेंगे. 27 प्लस 8x क्यूब है. सो आपने 27 किसका क्यूब है? 3 का. सो ए क्यूब प्लस बी 8 है, सो ये 2 का होगा. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब. दिस वन किसके इक्वल होता है? ये ए प्लस बी के. सो ए प्लस बी एंड देन हेयर. सो ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर. ए क्या है? ए स्क्वायर बनाए, देन बी स्क्वायर, देन माइनस ए बी. ए स्क्वायर, ए मीन 3, बी स्क्वायर मीन 2x एंड देन ए बी. क्लियर? अब आप इसको ओपन करें. 3 प्लस 2x. 3 किसका स्क्वायर है? 3 3 द 9. सॉरी, 3 स्क्वायर इज़ 9. 2 टू द 4x स्क्वायर एंड 3 टू द 6x. दिस इज़ द आंसर. Okay, in this you just have to apply the formula. So that was question number 6 part 1. Clear? Okay, now this is 125x cube minus 216y cube. So students, 125 5 का क्यूब होता है and 216 6 का क्यूब होता है. क्लियर? सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम द फर्स्ट फार्मूला. सेकेंड फार्मूला ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी एंड देन दिस. सो ए माइनस बी, ए माइनस बी. ए क्या है? जो क्यूब के अंदर है, एंड यहाँ पर बी क्या है? 6y. सो 5x माइनस 6y. ए माइनस बी हो गया, देन ए स्क्वायर करना है आपने, फिर बी का स्क्वायर करना है, देन प्लस ए बी करना है. सो ए स्क्वायर मीन्स 5x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी. क्लियर? सो 5x माइनस 6y, 5 5 द 25, 6 6 द 36, y स्क्वायर प्लस 6 पर द 30 x y. दिस इज़ द आंसर. क्लियर? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3. 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब. 64 किसका क्यूब है? 4 का. एंड 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3. क्लियर? सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिखना है 3 डॉट्स एंड देन यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला हेयर. सो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ओके, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी. 4 4 द 16, 3 3 द 9, 12xy. Clear? This is the answer. Okay, now we have question number 6 part 4. 8x cube plus 125y cube. 8 is cube of 2, 125 is cube of 5.
सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपने इसको इस तरह से लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी. Okay, you have to write in every question like this, and then a plus b की इक्वल होता है ये, and then here so a plus b, a is 2x, a plus b, clear, a plus b, then a square plus b square minus a b. A square means 2x, 5y, 2x, 5y, so it will be equal to 2x plus 5y 2 to the 4x square, 5 5 the 25y square, and then this is 2, so 5 to the 10xy. Clear? So 2x plus 5y, 4x square plus 25y square minus 10y. This is the answer. Okay, so in the last two questions of exercise 5.2 हमने क्यूबिक फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं. क्लियर? और स्टूडेंट्स आपने बात माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास सेपरेट क्यूब है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसका फार्मूला ब्रैकेट्स वाला होता है. ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट वाला फार्मूला हो, मीन्स के अगर आपके पास ए माइनस बी होल क्यूब यानी कि होल का फार्मूला हो, तो आप इसको ब्रेक करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 बी स्केयर. ठीक है, सो आपने इनको मिक्स नहीं करना फार्मूलाज को. जो सेपरेटली क्यूब वाला फार्मूला है, सेपरेट क्यूब है, उसमें आप ब्रैकेट्स वाला लगाएंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखेंगे. एंड अगर आपके पास ब्रैकेट है तो यहाँ पर कहीं पर कोई ब्रैकेट नहीं होगी. ठीक है, सो जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस कि आप किस तरह से इनको याद रखेंगे कि इसमें सेपरेट क्यूब होता है, तो यहाँ पर फिर नहीं है क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट होगी. आपने ब्रैकेट्स में बनाना है फार्मूला. और अगर ब्रैकेट में ऑलरेडी है तो आपने विदाउट ब्रैकेट फार्मूला ओपन करना होता है. ठीक है, सो इनको आपने मिक्स नहीं करना, इनका कोई ना कोई आपने रख लेना है इनको याद करने का कि वो मिक्स अप ना हो. ठीक है, सो दैट वाज एक्सरसाइज 5.2 which is completed. So if you have any problem you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.